नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब अपने ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद बयानबाजियों का दौर तो देखने के लिए मिला ही, साथ ही साथ अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहली प्रतिक्रिया जो है अपने निष्कासन के बाद उन्होंने दी है। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने साफ कर दिया कि राम और राष्ट्र से समझौता नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो कि राम मंदिर से लेकर राष्ट्र को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और बीजेपी के किए गए अच्छे कामों को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं। हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आचार्य प्रमोद कृष्णम वही नेता है जिनका यह मानना है कि राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर, अगर आप कहेंगे, नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम वही नेता हैं जो राम मंदिर के दौरान लगातार अपनी ही पार्टी पर निशाना इसीलिए साध रहे थे क्योंकि उनका भी मानना था जो राम का नहीं वो किसी और का क्या होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जिन्होंने लगातार अपनी पार्टी से भी अनुरोध किया था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो ये अवसर मिला है उसमें सम्मानित होने का, इसे ना ठुकराया जाए और इसमें जरूर शामिल होइए, लेकिन उनकी पार्टी ने उसे ठुकरा दिया और इसी आचार्य प्रमोद कृष्णन को अब पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित जो है कर दिया है, जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन की पहली प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है। क्या कहेंगे इसको लेकर जब आपको लेटर दिया गया है, पार्टी ने निष्कासित कर दिया आपको? मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। मैं जो कहूँगा 1 बजे श्री कल्की धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी मीडिया के सामने मैं अपने मन की बात रखूंगा। प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि आपको जाना था। थैंक यू। बीजेपी में कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जो कुछ कहना है मैं 1 बजे कल्की धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँगा। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहली प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा है अपने एक्स हैंडल पर कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान अपने पोस्ट में उन्होंने @राहुल गांधी को भी टैग किया। आपको बता दें कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर जो है एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जहां पर अपने पोस्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उन्होंने टैग किया। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि अनुशासनहीनता के और बार बार पार्टी विरोधी टिप्पणियों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी जो है दे दी। बता दें कि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कार्यकर्ताओं को कुत्ता कहने वाला जो बयान है उसे लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कार्यकर्ता कुत्ता नहीं कर्मठ और कर्मयोगी होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बैक टू बैक जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के लिए जो ना आईना दिखाने का प्रयास किया वो उनके लिए ठीक नहीं बैठा है। और साफ तौर पर मेन एक कारण जो है वो आचार्य प्रमोद के ट्वीट से भी समझ में आ रहा है कि राम और राष्ट्र, यानी राम एक मेन कारण था और आखिरकार राम मंदिर को लेकर जो भी बयानबाजी कर रहे थे वो कांग्रेस को पच नहीं पाई और कांग्रेस से जो है आखिरकार जो है आप देख सकते हैं कांग्रेस ने ये फैसला लिया। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल में जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, तो कहीं ना कहीं कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस ने जो है उन्हें निकालने का जो है फैसला किया है। और इसके बाद अपने निष्कासन के बाद उन्होंने एक्स में तो पोस्ट किया ही, साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। आज 1 बजे कल्की धाम जो है पहुंचूंगा मैं और वहां पर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और जो भी कहना है मैं वहां कहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि जो भी कहना है मैं वही कहूंगा। 1 बजे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वहां पर ही वो जो भी उनके, अगर आप कहेंगे, मन में है वो कहते नजर आएंगे। तो ये भी उनके द्वारा कहा गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की तो उन्होंने कहा था कि उनमें दिव्य शक्तियां हैं, उनसे मिलकर ये लगा था। और उस वक्त जब उन्होंने इंटरव्यू जिस चैनल को दिया था वहां पर भी उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे ये नहीं पता है कि जब ये बाहर जाएगा, जब ये टेलीकास्ट होगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा। और कहीं ना कहीं वो सही भी थे और उनकी पार्टी ने जो एक्शन लिया उनके खिलाफ, उससे समझ आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितनी ज्यादा बौखलाहट है। वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो कांग्रेस में थे कहाँ। कांग्रेस एक लिबरल पार्टी है और कांग्रेस के विरोध में वो बोलते ही रहे हैं, महीनों से बोलते रहे हैं। तो अब कार्रवाई हो गई तो इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जाकर के
सेवा करे, उस पार्टी का अपनी सेवा करे, यही कहा जा सकता है। बीजेपी के नेता सुजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के कारण सोनिया गांधी जी ने आचार्य प्रमोद जी पार्टी से जो है उन्हें निष्कासित कर दिया। पूर्व में सोनिया जी ने राम मंदिर के खिलाफ अदालत में वकील भी खड़े किए थे और अदालत में हल्फनामा देकर यह भी कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आपको बता दें कि लगातार जो है इस पर रिएक्शन देखने को मिल रही है। आपको बता दें बीजेपी नेता प्रीति गांधी द्वारा भी इस मामले को लेकर जो है बयान दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा जो है राम मंदिर का अटेंड किया है, जब से वहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के अंदर जो है से लेकर खटास और आखिरकार कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और उन्होंने कहा कि आखिर अब जो है ये इनका असली चेहरा है, जब ये मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, ये इनका असली चेहरा नहीं है, इससे आप भ्रमित ना हो। यही इनका असली चेहरा है कि जो राम के लिए बोलेगा वो जो है इनके राम के खिलाफ हो जाएंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि किसे वो पार्टी में रखेंगे या पार्टी से निष्कासित करेंगे। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जी लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में टीवी पे बोलते थे, नेहरू गांधी परिवार के लिए उनके पक्ष में बोलते थे, खासकर प्रियंका वाड्रा गांधी जी के लिए। अब इनको जो हटाया गया है तो प्रश्न तो उठेगा, क्या इसलिए हटाया गया है कि क्योंकि आचार्य जी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे, एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए उन्होंने आमंत्रित किया प्रधानमंत्री जी को। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मोदी जी के खिलाफ हमेशा ही बोलता रहता है। अभी तो पीछे राहुल गांधी जी ने तो ओबीसी के ऊपर में भी प्रश्न उठा लिए थे, बिल्कुल झूठ और बिल्कुल तथ्यों के विपरीत। शायद ये भी हो सकता है कि आचार्य प्रमोद जी राम मंदिर के पक्ष में बोल रहे थे और मानते थे कि कांग्रेस पार्टी ने गलती की थी, क्योंकि पूरा देश जो है बहुत उत्साहित हो गया था जब भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी थे। लेकिन इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देना पड़ेगा। यही नहीं, इस मामले पर आपको बता दें विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि प्रियंका गांधी जो है, जो प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णन को जो है कांग्रेस से निकाल दिया गया है। और उनकी गलतियां क्या है, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया, उनका टॉलरेंस लेवल जो है पार्टी के लिए जो इंटॉलरेंस को लेकर अगर आप कहेंगे कि हमेशा चिल्लाती रहती है, उससे काफी ज्यादा है। और वो एंटी हिंदू है, उनकी पार्टी जो है, उनकी जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, जो इनके बातों से इनके बयानों से हर वक्त जो है झलकता रहता है। वही बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी पोस्ट किया। उन्हें लिखा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जिन्होंने हमेशा से ओपन तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस लीडरशिप को टेक ओवर करने के लिए वो कह रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से जो है प्रियंका गांधी एक बेटर अगर आप कहेंगे विकल्प है। और उन्हें आखिरकार 6 साल के लिए पार्टी से जो है निष्कासित कर दिया गया है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच की जो लड़ाई है, ये कंट्रोल की लड़ाई, जो भी अब कांग्रेस में थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है, अब उसे भी खत्म कर देगी, उसे भी खत्म करने की कगार पर जो है ले आई है। तो कांग्रेस ने जो आचार्य प्रमोद कृष्णन को पार्टी से जो है एक्सपेल कर दिया है, यानी उन्हें निष्कासित कर दिया है। और कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण जो है समझ आ रहा है। मिस्टर सिन्हा हो या फिर कई सारे और पत्रकार हो, उन्होंने भी इसे लेकर जो है पूरा बयान दिया है। यही नहीं, जिस चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था वहां पर अब आपको बता दें कि सुशांत सिन्हा जो है न्यूज एंकर है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस इंटरव्यू में ही कह दिया था कि इस इंटरव्यू के बाद जाने उनका क्या हाल किया जाएगा। और वही हुआ, उन्हें सो कॉल मोहब्बत की दुकान से निकाल दिया गया है। इसी तरीके से आपको बता दें कि पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी इसी तरीके से इसे लेकर पोस्ट डाला है। उन्होंने भी लिखा वो दूसरी पार्टियों से बड़े चेहरों को भारत रत्न के से सम्मानित कर रहे हैं और ये अपनी पार्टी से सम्मानितों को निष्कासित कर रहे हैं, कहीं न्याय यात्रा कहीं अन्याय यात्रा। तो ये आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी अपने पोस्ट में राहुल गांधी को बकायदा जो है टैग किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्र और राम से समझौता नहीं किया जाएगा। और ये बात उन्होंने बहुत शुरुआत से कही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जो इनविटेशन गया था और उसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। बैक टू बैक कांग्रेस के कई सारे बड़े चेहरे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये राम का प्रकोप है। इन्होंने जो जिस तरीके से इन्होंने इस इन्विटेशन को ठुकराया है, इन्विटेशन से इन्होंने किनारा किया है, ये पूरी तरीके से जो है राम का प्रकोप है जो कि इन्हें ले डूबेगा। और कहीं ना कहीं ये बात सामने भी आ रही है। वही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद से जो है विनोद बंसल जो है उनका भी बयान सामने आया है। विनोद बंसल जी भी क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद के निष्कासन को लेकर, जरा सुनिए। भाई इसीलिए तो सारे कांग्रेसी अभी तक राम के नाम से बचते थे ना जी। जब तक व्यक्ति कांग्रेस में रहेगा तब तक राम से दूर रहेगा, द्रोह नहीं करेगा तो कम से कम दूर तो रहेगा, ये तो तय है। एक व्यक्ति आया जिसने मुखर होकर के उनको एक आईना दिखाने की कोशिश करी, वो आईना भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैल बहुत है ना जी।
अभी मैल जब तक कटेगा नहीं तब तक वो चीज़ें छटेगा नहीं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, और कांग्रेस में रहना यानी आपको राम को त्यागना पड़ेगा, ये इन्होंने एक बार पुनः स्पष्ट कर दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, उनका भी यही कह रहा है कि ये कांग्रेस जो है ये राम विरोधी है। ये हमेशा से, अगर आप कहेंगे कि अगर राम के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो पार्टी में आपको जगह मिल जाती है, आप पार्टी में काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं, लेकिन अब राम के लिए बोल रहे हैं तो फिर जो है कहीं ना कहीं आपको पार्टी से निकाल ही दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी मानसिकता ही यही है इनका, और कहीं ना कहीं जो लोग अब कांग्रेस में हैं, जो राम से दूरी बनाएगा वही कांग्रेस में जो है जियाजूरी करेगा या कांग्रेस में वही रह पाएगा, और जो राम को साथ लेकर चलना चाहेंगे वो कांग्रेस में नहीं रह सकता है। ये बात भी इनके जो एजेंडा, इनके मानसिकता से समय समय पर जो है सामने आती रहती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है, ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।